नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे, बीपीएससी टीआरई 4 फिजिकल एजुकेशन की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन के अंदर कि सर क्या बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। बहुत अफवाह फैल रही है कि टीआरई 4 के अंदर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी नहीं आने वाली है। ओके जी, बात करेंगे, बताएंगे क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, मान लो कि अगर टीआरई 4 के अंदर वैकेंसी नहीं आती है फिजिकल एजुकेशन की, तो उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वैकेंसी आने की या फिर नहीं आएगी, और अगर पॉसिबिलिटीज़ है वैकेंसी आने की तो कब तक आ सकती है, और क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और ऐसे कई सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं दिमाग के अंदर, जो मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी लगभग 20 से 25 दिन पहले। मैं आपको बताता हूं पूरा इवेंट क्या हुआ था। 20 से 25 दिन पहले जो है, सदन के अंदर आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे सवाल किया गया, क्या टीआरई 4 में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है। बिहार में फिजिकल एजुकेशन को लेके कई सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे एक अनुदेशक का मामला है, दूसरा +2 के अंदर वैकेंसीज नहीं आती उसका मामला है, और प्लस जो टीआरई के अंदर वैकेंसीज अभी तक आई भी हैं वो पिछली बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, तो वो सारी आई है। न्यू वैकेंसीज या न्यू सीट्स जो है वो ऐड ऑन नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी बिहार में फिजिकल एजुकेशन को लेके। तो उसी के चीज़ों पे जब सवाल किया गया उनसे, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि टीआरई 4 के अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान सुनो मेरी बात को, जो क्या कह रहे हैं वो, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उन पे फोकस कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो भैया मेन सब्जेक्ट्स पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो क्या फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट नहीं है क्या। तो उन्होंने बोला फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक की जो वैकेंसी है वो हम लोग बाद में लेके आएंगे। हाँ जी, ये क्या बात हुई, फिजिकल एजुकेशन को आप मेन सब्जेक्ट नहीं मान रहे। तो वहां पे रिवर्स क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया कि भैया एनईपी 2020 के अंदर बोला गया है कि फिजिकल एजुकेशन एक मेन सब्जेक्ट है आपका। फिर वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर इधर उधर की बातें घुमा के अपना जो है ठंडे बस्ते में चले गए। ओके, बट वहां से ये चीज समझ आ गई कि इन लोगों का माइंडसेट ये है कि टीआरई 4 के अंदर फिजिकल एजुकेशन की सीट ये लोग नहीं देने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन की सीट ये लोग नहीं देने वाले हैं टीआरई 4 के अंदर। ओके, उन्होंने बोला कि हम टीआरई 4 में नहीं देंगे, टीआरई 4 के बाद हम लोग फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक का एक साथ वैकेंसी निकाल के जो है पब्लिश कर देंगे। ओके, तो ये क्या बात हुई भाई, अभी तक आप टीआरई 2 के अंदर, टीआरई 3 के अंदर फिजिकल एजुकेशन का साथ में वैकेंसी निकाल रहे थे, अब क्या हो गया ऐसा। आपको जब 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी थी टीआरई 2 के अंदर, टीआरई 3 के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज थी, तब आप फिजिकल एजुकेशन का निकाल रहे थे। अब सिर्फ 47,000 वैकेंसीज हैं, मान लो फिजिकल एजुकेशन कुछ होगी 1000, 2000, 1500, तो वो ऐड ऑन करने में आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। 1.5 लाख में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। लाख के आसपास 97,000 जब आपने वैकेंसीज निकाली तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 47 है तो दिक्कत परेशानी हो रही है आपको, मतलब 47,000 है अगर अब, तो आपको दिक्कत परेशानी हो रही है। इससे तो आपका माइंडसेट क्लियर है कि जब इलेक्शन था तो उस टाइम पे आप 1.5 लाख वैकेंसी निकाल रहे थे, 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे थे। अब इलेक्शन चला गया तो 47,000 वैकेंसी निकालने में भी आपको आपकी नानी याद आ रही है, और उसमें भी फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बातें घुमा रहे हैं कि हम बाद में निकाल देंगे। बाद में क्या होता है सभी को पता है। जब इलेक्शन था तो 1.5 महीने में, 2 महीने में एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया, इलेक्शन खत्म, तो ये वैकेंसी आने में ही कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया टीआरई 4। अब टीआरई 4 आने में 1 से 1.5 साल लग गया, तो सोचो टीआरई 4 के अंदर फिजिकल एजुकेशन की सीट नहीं निकालते ये लोग, तो इसके बाद कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा कि भैया फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक की सीट निकाले ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं। बात करेंगे और डिटेल में इसके ऊपर, बट उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग बात कर लेते हैं कि जो
एस्टेट हुआ था आपका 2025 के अंदर, तो 2025 में एस्टेट में फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स टोटल क्वालिफाई कर रहे हैं वो है 2920, मतलब 2920 बच्चों ने जो है टोटल एस्टेट 2025 के अंदर क्वालिफाई किया है, जिसमें से 1006 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बाहर के हैं, यूपी के, दिल्ली के, हरियाणा के, वेस्ट बंगाल के, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, बिहार के नहीं है। 1006 बच्चे बिहार के जो बच्चे हैं, डोमिसाइल ऑफ बिहार, वो 1914 बच्चे हैं। कितने? 1914 बच्चे जो हैं वो बिहार के हैं। ठीक है, 1914 बच्चे जो है बिहार के हैं। तो ये 2025 में 2920 बच्चों ने क्वालिफाई किया। उससे पहले भी कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया। मान लेते हैं, हम लोग रेशियो ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अभी ध्यान नहीं है। मान लेते हैं 1000-1500 बच्चों ने पहले क्वालिफाई किया होगा। उस 1000-1500 बच्चों में से लगभग 500-600 बच्चे ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर नहीं बैठेंगे, क्योंकि टीआरई 2 में, टीआरई 3 में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग नहीं आएंगे। ओके, फिर भी आप लेके चलो कि ये 3000, 3500, 4000 के आसपास जो है स्टूडेंट्स आपके बैठेंगे। जब भी वैकेंसी आएगी तो ये लेके चलो आप कि 4000 के आसपास, एक थोड़ा सा रेशियो हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, 4000 के आसपास जो है आपके स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर बैठेंगे। ओके, अब जितनी भी सीट निकले तो कंपटीशन आपका रहने वाला है टीआरई 4 के अंदर, हल्के में बिल्कुल मत लेना। ओके, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, टीआरई 4 कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आती है उसके अंदर ये इतने स्टूडेंट्स तो आपके रहेंगे। एक ये अप्रॉक्सीमेटली हमने वैल्यू आपको बताई है कि इतने के आसपास स्टूडेंट्स आपके रह सकते हैं जब भी अपकमिंग फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आती है। फिजिकल एजुकेशन की अच्छी खासी वैकेंसी बिहार के अंदर है, बशर्ते जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फिजिकल एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट लेते ही नहीं है, मतलब इसके ऊपर ध्यान देते ही नहीं है वो लोग। और थोड़ी बहुत कमी हम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम लोग साथ में मिलकर आवाज़ उठाएं, एक साथ लड़ें, तो हो सकता है कि जो सिनेरियो है, हो सकता है कि टीआरई 4 के अंदर ही फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज आ जाए। तो आप सभी ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी है। जितने भी बिहार या आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कंटिन्यूसली जो है आवाज़ उठाते रहिए अपनी कि टीआरई 4 के अंदर ही आपकी वैकेंसीज निकालें, आंदोलन करो, वहाँ पे जाओ, बात करो। ठीक है, बाकी मेरी जो हेल्प चाहिए, मेरी जो सपोर्ट चाहिए, तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। मुझे अगर आप बोलोगे कि सर चलिए कभी वहाँ पे पटना या फिर कोई बात करनी है या कोई भी किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो कोशिश करो कि भैया टीआरई 4 के अंदर ही फिजिकल एजुकेशन की सीटें निकालो। उसके बाद अगर गई चीज़ें तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, मैं भाई म्यूज़िक वाले जो बच्चे हैं उनको ही बोलूँगा कि आपके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। आप भी आइए साथ में, और साथ में मिल के एक साथ बताइए उनको कि टीआरई 4 के साथ ही फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक की सीट निकाले, अलग अलग ना निकालें। ओके, तो ये सिनेरियो चल रहा है अभी। तो टीआरई 4 के नाम पे हमें अभी एक साथ होने की ज़रूरत है, एक साथ मिलके लड़ने की ज़रूरत है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को आती है किसी भी तरीके की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, मेरी कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो वहाँ बताइए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी और जो भी अपडेट्स आती हैं, डिटेल्स आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।